सर हाँ जी, क्या सीन है? सर माँ का इंतकाल हो गया, 15 साल हो गए। बाप इन्हें पाल रहा था। 2 भाई हैं और 2 बेटियां थी, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया। सर किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं है इनके पास। मर्डर वेपन किसने छुपाया था? सर बहुत ही अमेच्योर तरीके से छुपाया था, जल्दी जल्दी में। ताज़ा मट्टी हटी हुई थी, हमने खुदाई की है थोड़ी सी, तो वेपन बरामद हो गया। फॉरेंसिक के लिए भिजवाया। और जो मरा है लड़का, उसकी फैमिली क्या बोल रही है? सर वो सब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। FIR? वो कह रहे हैं कि तदफीन कर लें एक दफ़ा, तब तक इंतज़ार कर लें, हम फैमिली से मशवरा करके बताते हैं। चलो, सरकार की मुद्दत में FIR तो काटो। ऑनर किलिंग का केस है, मर्डर वेपन बरामद हो गया। एक आदमी इकरार तो कर रहा है, लेकिन कातिल कोई और भी है। हमारा भी यही ख्याल। यस सर। है ना? कुछ चाय वाय का सीन है इधर? कुछ भी नहीं है। चलो फिर, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? चल। चराग दूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है। ये एक वेपन तो आपका है जो लाइसेंस्ड है। ये किसका? ये भी मेरा ही है। इसका लाइसेंस क्यों नहीं बना हुआ? वो मैंने लाइसेंस बनवाना था, बस फुर्सत नहीं मिली। मजीद कितने झूठ बोलेंगे? सच बताएं, किसने साथ दिया था आपका कत्ल में? किसी ने साथ नहीं दिया, दोनों को मैंने ही कत्ल किया है। बहन मरी है तुम्हारी, तदफीन का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्या? मैं सोच रहा था। 4 घंटे बाद आए हम, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, किसी को नहीं बताया। नहीं, वो छोटे को कहा था मैंने। वो सर, इसका कहना है कि इसकी आंख एम्बुलेंस की आवाज से खुली थी। ये पे कॉल इसी तो बिल्कुल बरक्स है सर। एम्बुलेंस को तो कॉल इसी ने की थी। अब्बू ने शायद की होगी मेरे फोन से। लेकिन तुम तो ऊपर अपने कमरे में सो रहे थे, फोन भी तुम्हारे पास ही होगा। कोई बेबी शोना कॉल करती होगी कोई, है? गुड लुकिंग आदमी है, गर्लफ्रेंड तो होगी। मैं इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता। मेरा फ़ोन शायद लाउंज में भूल गया था मैं। भूल गए? कत्ल करके भूल गए? डॉक्टर साहब, इतना तो मैं जानता हूं कि कत्ल गैरत के नाम पे हुआ है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि एक ईमानदार डॉक्टर चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो किसी की जान नहीं ले सकता, खास तौर पे अपनी बेटी की। देखें डॉक्टर साहब, आपके और भी बच्चे हैं। अगर आप ऐसे असली मुजरिम को छुपाने की कोशिश करेंगे तो आपके बाकी बच्चों का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उनका? सोचें जरा। कौन था वो लड़का सर? मैं नहीं जानता। देख आज ये बता दे, साहब गुस्से में क्यों वो बात कर रहा है अपना, हैं? सब कुछ सच सच बता दे। मैं बता रहा हूँ तुझे बचा लूंगा मैं। बता दे मुझे। सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता वो लड़का कौन था। तू क्या, जब जानता ही नहीं तो मारा क्यों उसको? हमने उसे नहीं मारा। हमने? इसने तो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे साथ दूसरा कौन था? तो मेरा मतलब था मैंने। बोल ना। और मेरे भाई ने किसी को नहीं मारा सर, हमने किसी का कत्ल नहीं किया सर। अगर एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये दोनों को आपने कत्ल किया है, तो क्या आप मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस औलाद को आप लोग पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको मारने के लिए आमादा कैसे हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो बालिग होने के बाद अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने की कोशिश कर रही है। जिस दूसरे लड़के को आपने मारा ना, वो एक अच्छे खानदान से था,
कत्ल के अलावा बातचीत से कोई और हल निकाला जा सकता था। अगर मुझे पहले से पता होता तो हल निकालता ना। सब कुछ तो अचानक हुआ। अचानक आपको सुबह 5:30 बजे पता चलता है कि आपकी बेटी गली के कोने में किसी लड़के के साथ गाड़ी में मौजूद है। आप दोनों पिस्टल निकालते हैं, दोनों को एट द टाइम गोलियां मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, और आपको लग रहा है ये सब अचानक हुआ है। अम्मी को बताने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। उनकी कॉल आई थी वापसी पे। तो झूठ नहीं बोल सकती थी? वही बोला था। अम्मी ने वीडियो कॉल कर ली थी। साजिद बहुत डांट पड़ी है मुझे अम्मी से। आइंदा अगर कुछ झूठ बोलना होगा तो आप खुद ही बोलिएगा। वो तो कभी समझती नहीं मेरी जॉब को। तुम तो समझने की कोशिश करो। क्या समझ रही? मेरे काम की नौइयत को, उसके चैलेंजेस को। बाकी पुलिस अफसर भी इसी तरह मसरूफ रहते हैं। जाहिर बात है। उनके पास भी फैमिली के लिए वक्त नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। देखो, बात दरअसल ये है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मुझे पता है। क्या पता? यही कि आप शादी से पहले किसी और को पसंद करते थे। ये तुम्हें किसने बताया? जाहिर है अम्मी ने बताया। मैं को पुलिस में तो हूं नहीं कि आपकी तफ्तीश करवाऊंगी। देखो, मुझे गलत मत समझना। कैसे गलत मत समझो? आपने अपनी अम्मी के सामने अच्छा बेटा बनने के लिए मुझसे शादी कर ली, जबकि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो आपने उससे शादी क्यों नहीं की जिसे आप पसंद करते थे? यार, अम्मी बहुत ज्यादा मजहबी ख्यालात की औरत हैं और उसका ताल्लुक एक दूसरे फिरके से था, इसलिए शादी नहीं हुई। और ये बात अम्मी ने नहीं बताई। तो इसलिए आपने अपनी मोहब्बत की भी कुर्बानी दी और मेरी जिंदगी की भी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारनी है जिसे मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ सौरभ। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। कत्ल दोनों भाइयों ने ही किया है। क्या क्राइम सीन पे डॉक्टर मौजूद था? नहीं सर, फुटेज के मुताबिक ये दोनों पहले आ गए थे, वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद जब गाड़ी पहुँची है वहाँ पर, थोड़ी देर रुकने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुलते इन दोनों भाइयों ने साइडों से फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसके बाद जो है लड़की की लाश निकाल कर अपने घर ले गए। गुड सौरभ। मरियम से बोल के ये सारी डिटेल चालान में डलवा दो और कल अदालत में जमा कर दो। मेरे ख्याल में 2 दिन का रिमांड बहुत होगा। ओके सर। एंड वेरी गुड वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बैठो, खाना छोड़ के नहीं जाते ऐसे। बैठो। डॉक्टर साहब, पता तो हमें चल ही गया। बेहतर होता अगर आप हमें खुद बता देते। कैसे बता देता? एक तरफ मेरे दोनों बेटे और दूसरी तरफ मेरी वो मासूम बच्ची। जब मेरे बेटों को पता चला तो मुझे बताए बगैर इतना संगीन इक़दाम लिया उन्होंने। क्या करता? बेटी तो मर चुकी थी, क्या बेटों को भी मरने देता? इसलिए मैंने ये कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, कानून की पहुंच से ना कभी कोई मुजरिम बच सका है, ना ही कभी बचेगा।
खैर, अब आप घर जाइए और बच्ची की तदफीन का इंतजाम कीजिए। अपने हाथों से दफनाऊंगा अपनी औलाद को। मैं ही दफनाऊंगा अपनी बच्ची को। मैं ही दफनाऊंगा अपनी बच्ची को।